So, good evening learners. Today, in this video, we will discuss a new topic that is on Plato's theory of Philosopher King. So, before going to start our main topic that is on theory of Philosopher King given by Plato, first we have to know something about Philosopher King. So, Philosopher King कौन थे? ये तो ordinary person नहीं थे. So, Philosopher King is not an ordinary person, okay? And he is the product of a long process of education. फिलोसोफर किंग जो थे वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, एक लंबा एजुकेशन प्रोसेस के आउटकम है फिलोसोफर किंग. मतलब एक इंडिविजुअल फिलोसोफर किंग बनने के लिए उसको एक बहुत लंबा क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने प्लेटो का थ्योरी ऑफ जो एजुकेशन है वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फिलोसोफर किंग बनने से पहले क्या क्या शिक्षा लेना पड़ता है और कब से कौन सा एज तक. और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म से लेके 35 इयर्स तक एक रिगोरस ट्रेनिंग प्रोसेस होता है. उसके बाद ही एक इंडिविजुअल क्या बन पाता है, फिलोसोफर किंग. सो फिलोसोफर किंग जो है वो एक बहुत लंबा एजुकेशन प्रोसेस का आउटकम है. देन ये जो फिलोसोफर किंग है उसके पास बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज होता है हाउ टू मैनेज द अफेयर ऑफ द स्टेट. एक स्टेट कैसे चलाना है, एडमिनिस्टर करना है, उसके पास क्या रहता है, एक थियोरेटिकल नॉलेज भी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो एन आइडियल स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय अ फिलोसोफर किंग. एक आइडियल स्टेट कौन चलाएगा, द फिलोसोफर किंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो. क्योंकि ये जो फिलोसोफर किंग है दे आर द सीकर्स ऑफ ट्रूथ एंड विजडम एंड दे आर पैशनलेस. दे आर पैशनलेस पर्सन. तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, जब पैशन नहीं होगा कुछ लेने का, कुछ वो करने का, तब वो लोग इक्वली सबको देखेंगे और ग्रीडी नहीं होने से वो लोग खुद के लिए कुछ करने के लिए नहीं सोचेंगे, वो सब के वेलफेयर के लिए सोचेंगे. तो प्लेटो ने बोला है कि एक आइडियल स्टेट मस्ट बी गवर्न बाय अ फिलोसोफर किंग. तो अगेन प्लेटो ने बोला है कि सोसाइटी में जो टर्मोइल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि सोसाइटी को जो इग्नोरेंट पर्सन है वो लोग रूल करते हैं सोसाइटी में. इग्नोरेंट पर्सन मतलब क्या, इग्नोरेंट पर्सन वो सब पर्सन जिसको जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में कुछ पता नहीं उन लोगों को. तो प्लेटो ने बोला है कि यही सजेस्ट किया है टू रिजॉल्व that turmoil situation in society, there must be a rule of the knowledgeable person. मतलब जो knowledgeable है उनका क्या होना चाहिए, रूल, जिसके पास रियल वर्ल्ड जो है उसका नॉलेज हो. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियल वर्ल्ड का नॉलेज किसके पास रहेगा, द फिलोसोफर किंग. सो द फिलोसोफर किंग कैन efficiently run the society according to Plato. And उन्होंने और ये बोला है कि ये जो फिलोसोफर किंग है वो सोसाइटी में रूल करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. जो जस्टिस प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो फिलोसोफर किंग सोसाइटी में क्या करेगा, रूल करेगा. So learners, here in this slide we will discuss the features of Plato's theory of philosopher king. हम लोग यहाँ पे प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है उसका कुछ फीचर्स, थ्योरी का कुछ फीचर्स हम लोग जान लेते हैं क्विकली. तो फिलोसोफर किंग कौन है, फिलोसोफर किंग इज द वन हु इज द लवर ऑफ विजडम एंड ऑल्सो अ पैशनेट सीकर आफ्टर ट्रूथ. मतलब प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है वो बुद्धिमान भी है और साथ साथ वो क्या है, ट्रूथ सीकर सच का साधक. एंड उनके पास क्या रहता है, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल जो ब्रिलियंस बोलते हैं वो ज्यादा रहता है जो ऑर्डिनरी पीपल है उनसे. इसके वजह से वो जो चीज है वो उसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से जांच कर पाते हैं. एंड ये जो
फिलोसोफर किंग है वो बाकी जो मतलब इग्नोरेंट पर्सन है, इग्नोरेंट पर्सन मीन्स जिन लोगों के पास रियल वर्ल्ड का कोई क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन लोगों से ज्यादा वो क्या कर पाते हैं, कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा अच्छे तरह से लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो तुम लोग ये बोल सकते हो कि प्लेटोस फिलोसोफर किंग इज नॉट only a lover of wisdom but also a passionate seeker of truth, and he has more intellectual brilliance than the ordinary people to judge things. And you can also add there that he has the capacity to look after the interest of the community better in comparison to the ignorant. And प्लेटो का जो ये फिलोसोफर रूलर है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिगोरस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन प्रोसेस है वो जन्म से 35 इयर्स तक स्प्रेड है। ये जो प्लेटो का एजुकेशन थ्योरी है वो पढ़ने से तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि जन्म से लेके 35 इयर्स तक क्या करता है और किस विषय में करता है, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सा स्टेज में कौन सा, मतलब जैसे 0 to 6 इयर्स में क्या पढ़ाया जाता है, 6 इयर्स होने के बाद क्या पढ़ाया जाता है, ये सब। तो तुम लोगों को मेरा जो दूसरा वीडियो है एजुकेशन थ्योरी के ऊपर वो देखना पड़ेगा, तो तुम लोग जाके देख लेना, तो एक मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देन प्लेटो का जो ये फिलोसोफर थ्योरी है, जहां पे उन्होंने बोला है कि एक आइडियल स्टेट मस्ट बी रूल बाय ए फिलोसोफर किंग, वो इसलिए वो बोलना चाहते कि वो यही ट्राई करना चाहते थे कि क्या हो एक इंटेलेक्चुअल मतलब एरिस्टोक्रेसी एस्टेब्लिश हो, जहां पे कौन रूल करेगा, जो इंटेलेक्चुअल है वो लोग रूल करेगा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि सब लोग क्या नहीं है, रूल करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इसलिए जो लोग इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को ही क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि एक मतलब एलिट ग्रुप ही क्या करेगा, सोसाइटी में रूल करेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टेट का इंटरेस्ट और जो फिलोसोफर किंग का इंटरेस्ट उसके बीच में कभी क्लैश नहीं होता, क्योंकि जो फिलोसोफर किंग है उन लोगों का दूसरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि कम्युनिटी के जो पीपल है उन लोगों का क्या करे, वेलफेयर करे, मतलब उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। Again, Plato said that the rule of the philosopher king is absolute in nature, मतलब फिलोसोफर किंग का जो रूल होगा वो एब्सोल्यूट होगा, एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक ओपिनियन और बाउंड बाय एनी कस्टम्स, मतलब वो पब्लिक के प्रति क्या नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं है, और ऊपर से वो क्या नहीं है, जो कस्टम्स है उसमें भी वो बंधा नहीं है। लेकिन उनका जो मतलब फिलोसोफर किंग का जो एब्सोल्यूट पावर है वो भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्लेटो ने ये सजेस्ट किया है कि जो ये फिलोसोफर किंग है वो क्या नहीं कर सकते कि ये जो स्टेट जिस बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है वो सब प्रिंसिपल्स फिलोसोफर किंग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और फिलोसोफर किंग को जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल आर्टिकल्स है उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेटो ने मतलब कैसे फिलोसोफर किंग का जो एब्सोल्यूट पावर है वो लिमिट पे, चेक पे रख सकते हैं, उसका भी क्या दिया है, सोल्यूशन दिया है। So learners, here in this slide we will basically discuss the basic principles that are expected to be observed by the philosopher king, मतलब फिलोसोफर किंग को कौन सा बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो सब बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब फिलोसोफर किंग क्या करे, ऑब्जर्व करे। तो एक प्रिंसिपल है कि फिलोसोफर किंग हैज टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब ये जो जस्टिस प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग फिलोसोफर किंग को क्या करना है, काम करना है। एंड ही
has to maintain the system of education proposed by Plato. प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम दिया है, जिसके बारे में प्लेटो ने मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला है, उस सिस्टम को क्या करना है, फिलोसोफर किंग को मेंटेन करना है. एंड फिलोसोफर किंग को और क्या करना है, द फिलोसोफर किंग शुड चेक दैट the size of the state remains consistent with the principle of self-sufficiency. तो उनको और एक क्या चेक करना है कि ये जो सेल्फ सफिशिएंसी प्रिंसिपल्स है, उसके साथ ये जो स्टेट का साइज है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो भी चेक करने का ड्यूटी किसका है, फिलोसोफर किंग का. और एक बोला है कि फिलोसोफर किंग का जो एब्सोल्यूट पावर है वो मतलब पब्लिक ओपिनियन के थ्रू रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और आर्टिकल्स, बिकॉज philosopher king has to give respect to the fundamental articles of the constitution and he does not have the power to change the structure of the constitution. तो बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, फिलोसोफर किंग का जो एब्सोल्यूट पावर है वो चेक करके रखेगा. सो प्लेटो का जो ये फिलोसोफर किंग थ्योरी है वो मतलब बहुत सा ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया जाता है. जैसे एक क्या होता है कि ये जो फिलोसोफर रूलर्स है वो क्या हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर रहता है और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मिसयूज देयर पावर. मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी रहता है कि वो लोग, उन लोगों का जो पावर है वो मिसयूज कर सकते हैं. देन दिस थ्योरी is a utopian idea, you can say. Utopian मतलब काल्पनिक आइडिया है, because it is not possible to find out a philosopher king. Philosopher king कहाँ मिलेगा, ये काल्पनिक मतलब इमेजिनरी आइडिया है, ये रियल वर्ल्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता. और हम लोग इस ग्राउंड पे प्लेटो का ये जो थ्योरी है क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन थ्योरी दिया है इज हाईली डिफेक्टिव इन नेचर. कैसे डिफेक्टिव है, क्योंकि प्लेटो ने बोला है कि द टीचिंग ऑन म्यूजिक, देन मैथमेटिक्स, डायलेक्ट्स आर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ एफिशिएंट फिलोसोफर किंग. ये जो आर्ट का, म्यूजिक का, डायलेक्टिक्स, मैथमेटिक्स मतलब साइंस जो जनरल साइंस है, ये सब का क्या है, नॉलेज प्रोवाइड करने से या ये सब सिखाने से ही एक क्या अच्छा इफिशिएंट फिलोसोफर किंग प्रोड्यूस हो पाएगा. सफिशिएंट है ये सब नॉलेज, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया है, जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स है लाइक लॉ, फाइनेंस, इसके ऊपर कोई एम्फेसाइज किया ही नहीं है, जो एक स्टेट रन करने के लिए क्या है, मैंडेटरी, कंपल्सरी है. So here in this slide I have given a concluding remarks about Plato's theory of philosopher king, and in the whole video we have discussed the philosopher features of his theory of, I mean Plato's theory of philosopher king, then the criticism. तो फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो फिलोसोफर किंग होगा वो कैसा एजुकेशन सिस्टम लेके एक इंडिविजुअल फिलोसोफर किंग बनेगा. देन हम लोगों ने डिस्कस किया ये जो फिलोसोफर किंग होगा उनके पास क्या मतलब नेचर, कैसा नेचर का होगा. जैसे हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया कि वो क्या होगा, लवर ऑफ विजडम एंड पैशनेट ट्रूथ सीकर, मतलब वो बुद्धिमान और साथ साथ वो क्या होगा, सत्य का साधक. देन हम लोगों ने ये डिस्कस किया ये जो फिलोसोफर किंग है, फिलोसोफर किंग के पास कितना पावर रहेगा और वो जो कॉमन पीपल है या उसके टुवर्ड्स या पब्लिक ओपिनियन के टुवर्ड्स अकाउंटेबल रहेगा या नहीं. उनके जो पावर है उसको लिमिट पे रखने के लिए, चेक करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म प्लेटो ने सजेस्ट किया है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स
एक फिलोसोफर किंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक फिलोसोफर किंग से। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम प्रपोज किया है उसको मेंटेन करना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एक स्टेट को रन करना, उसके बाद स्टेट का जो साइज है वो सेल्फ सफिशिएंसी जो प्रिंसिपल है उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करना। ये सब क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स है जो एक फिलोसोफर किंग को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए बोल के एक्सपेक्ट किया जाता है। देन वी हैव डिस्कस द क्रिटिसिज्म्स, क्या क्या ग्राउंड पे प्लेटो का जो ये फिलोसोफर किंग थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो थ्योरी है इट्स अ इमेजिनरी थ्योरी, हम लोग बोल सकते, क्योंकि हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा ये फिलोसोफर किंग, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग the theory of philosopher king, write me in the comment section. I will try to clear your doubts in my next video. Thank you.